विधवा स्त्री को स्वर्गलोक क्यों नहीं मिलता? जानिए गरुड़ पुराण में इसका कड़वा सच। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, कहते हैं यदि स्त्री सुहागन मर जाए तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन विधवा स्त्री का क्या होता है? क्या उन्हें स्वर्ग मिलता है? क्या उसका जीवन सच में अभिशाप है, या गरुड़ पुराण में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा? आज भगवान विष्णु स्वयं हमें बताएंगे वो सत्य जो हजारों सालों से छुपा हुआ है कि विधवा स्त्री स्वर्ग की अधिकारी होती है या नहीं, और उसके हर आंसू का उसे क्या फल मिलता है। प्राचीन समय की बात है। बैकुंठ लोक में अत्यंत सुंदर प्रकाश फैला हुआ था। अनंत शांति थी। देव गंधर्वों का मधुर संगीत वातावरण में घुल रहा था। गरुड़ जी भगवान विष्णु के सामने बैठे थे, पर आज उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। उनके नेत्रों में प्रश्नों का हलचल था। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक पर एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि सुहागन स्त्री जिसका पति जीवित होता है या जो पति के साथ मर जाती है वही स्वर्ग की अधिकारी होती है, परंतु जो स्त्री पति को खो देती है, जिसका सुहाग छिन जाता है, जो अकेली रह जाती है, जिसे संसार विधवा कहकर तिरस्कार करता है, ऐसी स्त्री का क्या वो स्वर्ग की अधिकारी नहीं? क्या उसके पुण्य, उसका तप, उसका धर्म, उसका चरित्र सिर्फ इसलिए व्यर्थ हो जाता है कि उसके पति ने उससे पहले शरीर त्याग दिया? प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, विधवा स्त्री का क्या भाग्य है? क्या उसे भी स्वर्ग मिलता है? ये प्रश्न पूछते हुए गरुड़ का स्वर थोड़ा दुखी था। वो आगे बोले, लोग कहते हैं साड़ी उतार दी, चूड़ी तोड़ दी, सुहाग मिट गया, जीवन समाप्त हो गया। प्रभु, क्या स्त्री की पवित्रता सिर्फ उसके सुहाग में रहती है? क्या उसके समर्पण, उसके त्याग, उसके धर्म, उसकी सच्चाई, उसकी सेवा सब व्यर्थ हो जाते हैं? गरुड़ जी के मन की व्याकुलता अब शब्द बनकर बह रही थी। वैकुंठ का वातावरण पूर्ण मौन हो गया। देव गंधर्व भी इस प्रश्न की गंभीरता अनुभव कर रहे थे। समस्त लोकों में यह प्रश्न वास्तव में अनगिनत स्त्रियों की पीड़ा का प्रतीक था। गरुड़ आगे बोलते गए, प्रभु, जब भी पृथ्वी पर किसी सुहागन की मृत्यु होती है, लोग कहते हैं सीधा स्वर्गवास। लेकिन जब किसी विधवा की मृत्यु होती है तो लोग मौन रहते हैं। कोई नहीं कहता कि उसे स्वर्ग मिलेगा। क्या यह सत्य है? क्या उसके कर्मों का कोई मूल्य नहीं? गरुड़ की आंखें भगवान विष्णु की ओर टिकी थी। वो उत्तर के लिए उतावले नहीं थे, पर सत्य को जानना चाहते थे। शास्त्रों का प्रमाण, धर्म का आधार और प्रभु का वचन, यही उनके मन की व्याकुलता मिटा सकता था। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। उनकी दिव्य आंखों में चमक थी, जैसे वे गरुड़ के प्रश्न को केवल प्रश्न नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अनेक स्त्रियों की व्यथा समझ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, गरुड़, तुमने आज वो प्रश्न पूछा है जो युगों से लोगों के मन में है, पर किसी ने इसे वास्तव में जानने का प्रयास नहीं किया। वैकुंठ लोक में गहरा मौन छा गया था। गरुड़ के प्रश्न ने जैसे पूरे वातावरण को गंभीर बना दिया था। भगवान विष्णु शांत बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान जिसमें समस्त संसार के प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ था। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, जैसे वे केवल गरुड़ के प्रश्न को नहीं, बल्कि पृथ्वी पर उन असंख्य स्त्रियों के दुख को महसूस कर रहे हों, जो विधवा होने के कारण अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन का जीवन जीती है। फिर धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपना मधुर वाणी में कहना आरंभ किया, हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है वो अत्यंत गूढ़ है, परंतु उसका उत्तर उतना ही सरल है, क्योंकि सत्य सदैव सरल होता है, किंतु मनुष्य उसे कठिन बना देता है। गरुड़ ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, संसार में लोग बाहरी चिन्हों को देखकर निर्णय लेते हैं, कौन सुहागन है, कौन विधवा। इसी में वे स्त्री का मूल्य तय कर देते हैं, परंतु धर्म ऐसा नहीं है। धर्म कभी भी बाहरी रूप से नहीं मापा जाता। धर्म हृदय में होता है, विचारों में होता है, आचरण में होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, ये जान लो कि
न तो चूड़ी पहनने से पुण्य मिलता है, न सिंदूर लगाने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का मार्ग केवल और केवल कर्म, आचरण और निष्ठा से बनता है। गरुड़ की आंखें आश्चर्य से फैल गई। विष्णु बोले, यदि कोई स्त्री सुहागन होकर भी अहंकार, छल, कपट और अधर्म में लिप्त है, तो उसका सुहाग उसे स्वर्ग नहीं दिला सकता। और यदि कोई स्त्री विधवा होकर भी धर्म का पालन करती है, त्याग और संयम से जीवन जीती है, तो वो नारी स्वर्ग की सर्वोच्च अधिकारी बनती है। फिर भगवान का स्वर और भी गंभीर हो गया। वो बोले, हे गरुड़, विधवा होना कोई दोष नहीं है, ये केवल जीवन की एक परिस्थिति है। परंतु उस परिस्थिति में जो नारी अपने पति के घर को अपना मानती है, दुख में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती, अपने चरित्र को शुद्ध रखती है, परिवार का सम्मान बनाए रखती है और बिना किसी शिकायत के जीवन का भार उठाती है, वो नारी साधारण नहीं रहती, वो तपस्विनी बन जाती है। गरुड़ के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। आगे भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, त्याग से बड़ा कोई तप नहीं, और विधवा स्त्री का जीवन त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। वो अपने सुखों का त्याग करती है, अपनी इच्छाओं का त्याग करती है, अपनी हंसी तक का त्याग कर देती है, केवल इसलिए कि वह अपने धर्म पर अड़िग रह सके। गरुड़ की आंखों में अब करुणा और सम्मान दोनों थे। भगवान ने आगे कहा, ये जान लो, स्वर्ग का निर्णय इस आधार पर नहीं होता कि स्त्री सुहागन थी या विधवा। स्वर्ग का निर्णय इस आधार पर होता है कि उसने अपने जीवन में कितना सत्य जिया, कितना धर्म निभाया और कितने त्याग किए। अब भगवान विष्णु ने वो रहस्य बताया जो अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ था। हे गरुड़, जो स्त्री अपने समृद्ध माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर को अपनाती है और जब पति का देहांत हो जाए तब भी वो उसी घर को अपना मानकर वही रहकर धर्मपूर्वक जीवन बिताती है, तो उसका ये त्याग देवताओं को भी चकित कर देता है। गरुड़ स्तब्ध रह गए। भगवान आगे बोले, ऐसी नारी को मैं स्वयं आशीर्वाद देता हूं कि वो स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक अत्यंत सुखों का भोग करे, और जब उसका पुनर्जन्म हो तो वो किसी महान, ऐश्वर्यशाली और पुण्यवान कुल में जन्म ले। गरुड़ अब पूरी तरह भाव विभोर हो चुके थे। उनके मन में जो संदेह था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभो, आज मुझे ज्ञात हुआ कि संसार का दृष्टिकोण कितना सीमित है और आपका न्याय कितना विशाल। विधवा स्त्री को लोग दुर्भाग्य का प्रतीक मानते हैं, परंतु आपके अनुसार वो तो तप और त्याग की मूर्ति है। फिर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, याद रखो, मैं किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकता, मैं केवल उसके हृदय को देखता हूं। विधवा हो या सुहागन, जो भी नारी धर्म, सत्य और त्याग के मार्ग पर चलती है, वे दोनों ही मेरे लिए समान हैं और स्वर्ग में उनका स्थान निश्चित है। पृथ्वी लोक का एक छोटा सा, शांत और पवित्र गांव था, कनकपुर। गांव बड़ा नहीं था, पर हर तरफ हरियाली थी। छोटे छोटे कच्चे घर थे और लोगों में अपनापन था। इसी गांव में रहती थी एक सरल, सौम्य और पतिव्रता स्त्री, अनसुया। उसके स्वभाव में इतनी मधुरता थी कि गांव का हर व्यक्ति उसे आदर से बहूजी कहता था। अनसुया का मायका अत्यंत संपन्न था। उसके पिता धनवान व्यापारी थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, न सोना चांदी की, न नौकर चाकरों की, न सुख सुविधाओं की। पर विवाह के बाद जब वो अपने पति के छोटे से घर आई तो बिना किसी शिकायत के उसने उसे अपना संसार मान लिया। उसके पति राघव एक साधारण पर कर्मठ और ईमानदार युवक थे। घर में संपत्ति कम थी, लेकिन प्रेम, सम्मान और सादगी भरपूर थी। अनसुया ने कभी मायके की समृद्धि का घमंड नहीं किया। उसका मन तो बस राघव के साथ उस छोटे से घर को हंसी और प्रेम से भर देने में लग गया। अनसुया सुबह उठकर घर आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, गाय को चारा देती और फिर राघव के लिए भोजन बनाती। राघव खेत पर जाते और अनसुया उनके लौटने तक
कपड़े धोती, घर संभालती और गांव की अन्य महिलाओं की मदद करती। दोनों अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थे। एक दिन राघव मुस्कुराकर बोले, अनसुया, तुम्हारा मायका इतना बड़ा, इतना संपन्न, तुम्हें यहां छोटी सी झोपड़ी में कठिन नहीं लगता? अनसुया हंसी, इतना बड़ा घर भी क्या काम का, जहां प्रेम न हो? मेरा संसार तो वही है जहां तुम हो। राघव की आंखें भर आई। जीवन तो कभी सीधा नहीं चलता, कभी अचानक ही ऐसा मोड़ आ जाता है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर बाढ़ पड़ी। एक रात राघव खेतों को बचाने गए और अचानक तेज बहाव में फंस गए। गांव वालों ने बहुत खोजा, पर सुबह नदी किनारे उनका निष्प्राण शरीर मिला। अनसुया का संसार उसी क्षण ढह गया। वो पति के शव को देखकर चिल्ला पड़ी, प्रभु, मेरा सहारा ही छिन गया, अब मैं कैसे जीऊंगी? उसकी करुण पुकार सुनकर गांव की स्त्रियों की आंखें भी नम हो गई। राघव के अंतिम संस्कार के बाद गांव की कुछ स्त्रियां फुसफुसाने लगी, अब बहूजी मायके चली जाएंगी, अकेली कैसे रहेंगी? विधवा का जीवन बड़ा कठिन होता है। कुछ तो ये भी कह गई, अब इसका घर ही कौन सा है? पर अनसुया ने सिर उठाया, आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोली, मेरा घर यही है जहां मेरे पति ने अंतिम सांस ली, वहीं मेरा जीवन भी बीतेगा। उसके इस उत्तर से पूरा गांव चौंक गया। दिन बीतने लगे। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था, न खेत, न आय, न सहारा। लेकिन अनसुया टूटने वाली स्त्री नहीं थी। वो खुद खेत में काम करने लगी, दूसरों के घरों में सहायक का काम करती, मंदिर में सेवा करती और राघव के माता पिता की सेवा करती रही। उसने अपने मायके से एक तिन का भी नहीं मांगा, क्योंकि वह जानती थी पति का घर ही उसका धर्म है। अनसुया का चरित्र इतना उज्जवल था कि गांव का हर बच्चा उसे मां कहता, हर वृद्ध उसे बेटी कहता और हर स्त्री उसे आदर्श मानती। वो कभी किसी की बुराई न करती, कभी किसी के घर दुख न देती, कभी किसी के आचरण पर उंगली न उठाती। उसका जीवन पूर्णतः त्याग, सेवा और संयम का उदाहरण बन गया। दिन में अनसुया सबसे हंसकर मिलती, पर रात में वह दीपक के सामने बैठकर रोती। दीपक की लौ डगमगाती, जैसे उसकी पीड़ा सुन रही हो। वो अक्सर कहती, हे प्रभु, मेरा पति तो चला गया, पर मुझे इतना बल देना कि मैं उसके नाम पर कलंक न लगने दूं। उसकी ये प्रार्थना स्वर्ग तक सुनाई देती थी। एक बार मायके वालों ने कहा, बेटी आ जाओ, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, यहां अकेली क्यों दुख झेल रही हो? अनसुया ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, जिस घर में मैंने सुहाग मांगा था उसी घर में मेरा जीवन भी बीतेगा। मैं पति का घर नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर पिता भी भावुक हो गए। धीरे धीरे उसके तप, त्याग और धर्म ने देवलोक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। स्वर्ग में एक दिन नारद मुनि ने कहा, हे देवताओं, पृथ्वी पर एक स्त्री है जो विधवा होकर भी इतना धर्म निभा रही है कि उसके पुण्य की सुगंध स्वर्ग तक पहुंच रही है। देवताओं ने आश्चर्य से कहा, विधवा और इतना उज्जवल तप, ये तो दुर्लभ है। समय बीतता गया। एक दिन जब अनसुया ने प्राण त्यागे तो उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर लोग कांप उठे। गांव में चर्चा फैल गई, क्या यह साधारण स्त्री थी? जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो अग्नि की लपटों में दिव्य सुगंध फैल गई। अनसुया का शरीर भले ही पृथ्वी पर छोड़ दिया गया था, पर उसकी आत्मा धीरे धीरे देह से ऊपर उठ रही थी। उसके चारों तरफ सफेद प्रकाश फैलने लगा, जैसे पूर्णिमा की चांदनी अचानक चारों दिशाओं में बरस रही हो। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होता गया और आत्मा आकाश की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो आकाश में ऊपर उठी, एक दिव्य मार्ग उसके सामने प्रकट हुआ। वो मार्ग साधारण नहीं था, वो सुनहरे प्रकाश से बना था और उसके दोनों किनारों पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। मंद मंद वीणा की ध्वनि, दूर से आती शंखनाद की आवाज और सुगंधित हवा का प्रवाह, मानो स्वयं देवलोक उसका स्वागत कर रहा हो। अनसुया हैरान थी। वो अपने आप से कह उठी,
क्या ये स्वागत मेरे लिए? और तभी सामने से कुछ दिव्य आकृतियां प्रकट हुई। वे देव गंधर्व थे। उनके हाथों में पुष्प थे। उन्होंने अनसुया को प्रणाम किया। एक गंधर्व बोला, हे देवी, आपका तप आपको इस उच्च लोक में सम्मान दिला रहा है। आपका स्वागत है। अनसुया की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान और विनम्रता के थे। जैसे ही वो आगे बढ़ी, स्वर्ग का द्वार दिखाई दिया, जो इंद्रधनुष की 7 रंगों से चमक रहा था। स्वर्ग के अंदर प्रवेश करते ही वहां के दृश्य ने अनसुया को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां न अंधेरा था, न दुख, न बीमारी थी, और ना ही कोई पीड़ा। वहां हर तरफ स्वर्णिम हवाएं बह रही थी, चमकती नदियां थी, और आकाश में उड़ते पुष्प थे। भूमि पर कदम रखते ही उसके चरणों के नीचे से कमल के फूल खिलने लगे। सुरभि की सुगंध ने वातावरण को महका दिया। स्वर्ग की देवांगनाएं आगे बढ़कर बोली, आइए देवी, आपके धर्म, त्याग और पवित्रता को स्वयं देवलोक नमन करता है। आपने अपने जीवन में जो कष्ट सहे, जो त्याग किया, जो धर्म निभाया, उसका फल अब आप देवलोक में भोगेंगी। अनसुया विनम्रता से बोली, मैं तो एक साधारण स्त्री थी, मेरा इतना सम्मान? देवांगना ने मुस्कुराते हुए कहा, तब से बढ़कर कुछ भी नहीं, और आपके तप को देवता भी प्रणाम करते हैं। स्वर्ग के दूसरे छोर पर धर्मराज यम प्रकट हुए। सब देवताओं ने सिर झुका लिया। अनसुया ने भी प्रणाम किया। यमराज ने कहा, हे अनसुया, तुमने विधवा होकर भी अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। तुमने अपने पति के घर को नहीं छोड़ा, अपने कर्मों को नहीं छोड़ा, सत्य, चरित्र और संयम को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए देवताओं ने निश्चय किया है कि तुम्हें 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक स्वर्ग के आनंद का भोग दिया जाए। अनसुया की आंखें श्रद्धा से झुक गई। उसके पार्थिव शरीर की साधारणता अब दिव्यता में बदल चुकी थी। उसके वस्त्र अब स्वर्ण प्रकाश जैसे हो गए। उसके सिर के ऊपर तेज का मंडल छा गया। उसके पांवों में कमल पंखुड़ियों की सुगंध थी, और उसके मुख पर ऐसा तेज था जिसे देखकर देवियां भी दंग रह गई। अनसुया को लगा जैसे उसके भीतर से कोई दुख, कोई अकेलापन, कोई पीड़ा धीरे धीरे मिटता जा रहा हो। देवदूत उसे लेकर एक भव्य महल की ओर बढ़े। वो महल जड़ाऊ रत्नों से बना था। उसके स्तंभ सोने के थे, और छत में अनगिनत तारों की रोशनी झिलमिला रही थी। एक देवदूत बोला, देवी, ये महल आपका है। यहां आप विश्राम करेंगी, ध्यान करेंगी, दिव्य सुख भोगेंगी। अनसुया ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए इतना कुछ? देवदूत ने कहा, हे देवी, धरती पर जो त्याग किया जाता है, स्वर्ग उसे 100 गुना। जैसे ही वो अपने महल में प्रवेश करने वाली थी, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वो राघव थे, दिव्य रूप में। उन्होंने कहा, प्रिय अनसुया, तुम्हारे कारण मुझे भी उच्च लोक प्राप्त हुआ। तुम्हारा प्रेम, तप और धर्म मुझे भी ऊपर उठा लाया। अनसुया की आंखें भर आई। राघव ने आगे कहा, पृथ्वी पर जिसने जीवित रहते प्रेम दिया और मेरे जाने के बाद भी धर्म निभाया, उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अनसुया हाथ जोड़कर बोली, मैंने जो भी किया वो मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था। राघव ने मुस्कुराकर कहा, और वही धर्म तुम्हें देवियों में स्थान दे रहा है। स्वर्ग में प्रवेश करते समय अनसुया ने एक वचन दिया, जो भी स्त्री धर्म निभाते हुए कष्ट झेलती है, मैं उसे स्वर्ग में सहारा दूंगी। उसके त्याग का फल उसे अवश्य मिलेगा। और उसी क्षण आकाश में दिव्य ज्योति फैली, फूलों की वर्षा होने लगी, और स्वर्ग में अनसुया का उत्सव मनाया गया। वैकुंठ लोक में पुनः वही दिव्य शांति छा गई थी। पर इस बार वातावरण पहले जैसा नहीं था। कुछ बदल चुका था, और वो परिवर्तन था गरुड़ के हृदय में। अनसुया की पूरी कथा सुनकर गरुड़ जी के नेत्र नम हो गए। उनकी आंखों में करुणा, सम्मान और श्रद्धा का संगम था। वे कुछ क्षणों तक मौन बैठे रहे, जैसे उनके भीतर कोई गहरी अनुभूति जन्म ले रही हो।
फिर वे धीरे धीरे भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। उनकी वाणी भर्रा गई, प्रभु, आज मेरा अज्ञान दूर हो गया। मैंने भी वही देखा जो संसार देखता है कि विधवा स्त्री केवल दुख की प्रतीक है, परंतु आज आपने दिखाया कि वो तो त्याग, तप और धर्म की साक्षात मूर्ति है। गरुड़ आगे बोले, प्रभु, पृथ्वी पर लोग विधवा को अपशकुन मानते हैं, उसके जीवन को तिरस्कार से देखते हैं, उसके वस्त्र बदल दिए जाते हैं, उसकी हंसी छीन ली जाती है, उसके जीवन से रंग छीन लिए जाते हैं। क्या ये उचित है? उनका स्वर अब केवल प्रश्न नहीं था, बल्कि एक पीड़ा थी जो उन्होंने अनगिनत स्त्रियों के जीवन में देखी थी। भगवान विष्णु ने गरुड़ को उठाया और अत्यंत शांत, गंभीर और करुणामय स्वर में बोले, हे गरुड़, संसार अक्सर सत्य को नहीं देखता, वो केवल परंपराओं के पीछे चलता है, और जब परंपराएं ज्ञान से दूर हो जाती है तो वे अन्याय का रूप ले लेती है। गरुड़ ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भगवान आगे बोले, विधवा स्त्री को अपशकुन मानना ये धर्म नहीं है, ये अज्ञान है। धर्म कभी भी किसी के दुख को बढ़ाने की अनुमति नहीं देता। धर्म तो करुणा सिखाता है, सम्मान सिखाता है और हर आत्मा में परमात्मा को देखने की दृष्टि देता है। भगवान विष्णु का स्वर अब और भी दिव्य हो गया, हे गरुड़, स्त्री केवल किसी का सुहाग नहीं होती, वो स्वयं एक शक्ति है, वो मां है, वो सृजन है, वो धैर्य है, वो त्याग है। और जब वही स्त्री विधवा होती है तो उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। अब गरुड़ जी का मन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि स्वर्ग का मार्ग सिर्फ सुहाग से नहीं बल्कि धर्म से बनता है, और विधवा स्त्री यदि वह अपने कर्तव्यों को निभाती है तो वो सबसे ऊंचे लोक की अधिकारी होती है। भगवान विष्णु ने अंतिम बार गरुड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, गरुड़, याद रखो ये अंतिम सत्य, मैं न तो किसी को उसके वस्त्रों से आंकता हूं, न उसके बाहरी रूप से, न उसके वैवाहिक स्थिति से। मैं केवल उसके कर्म देखता हूं, उसका हृदय देखता हूं, उसका त्याग देखता हूं। जो स्त्री दुख में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती, अपमान में भी संयम नहीं खोती, अकेलेपन में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ती, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, और उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहते हैं। इतना कहते ही वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देव गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल शांति थी, केवल सत्य था। हे मनुष्यों, कभी भी किसी विधवा को तुच्छ मत समझो। वो दुख की नहीं बल्कि त्याग और तप की प्रतिमा है। यदि वो धर्म के मार्ग पर चलती है तो उसका स्थान स्वर्ग में निश्चित है, और उसका हर त्याग उसे दिव्यता के और करीब ले जाता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।